संचालिता कृते आयुष बोधनी सेमिनार कार्यक्रम भवतां सुस्वागतं करोमि। आशा से सर्वप्रथम महाविद्यालयस्य पीठासीन अध्यक्ष महोदय इंजीनियर श्री अमरजीत सिंह बालिया महाभागा, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी नाथ महाभागा, उपाचार्य डॉक्टर मृदु शर्मा महाभागा च आयुष विबोधनी कार्यक्रमे संचालिका डॉक्टर पूजा ठाकुर महाभागा, डॉक्टर दीपिका मिन्हास महाभागा, डॉक्टर ज्योति सर्वा महाभागा च डॉक्टर सोनिका महाभागा सर्वेषां महानुभावानां अथक प्रयासेन अथ आयुष बोधनी सीरीज कार्यक्रम आरंभ जात। अद्य अहम हर्षोल्लास स्वागतं करोमि अस्य कार्यक्रम प्रस्तोता श्रीमंत डॉक्टर नकेश महाभागा। अद्य अहम सीरीज कार्यक्रमे प्रवक्ता प्रधानाचार्य सर्वप्रथम महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी नाथ महाभागा प्रार्थ्यते कि स्वकीयं विचारं प्रस्तौति। डॉक्टर मीनाक्षी नाथ महाभागा। धन्यवाद नितिन सर। गुड आफ्टरनून। आप सबका आयुष विबोधनी वेबिनार श्रृंखला द्वितीय में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सबने पावन पर्व होली को पूर्ण हर्षोल्लास से मनाया होगा। होली में जिस प्रकार हर रंग का अपना महत्व है, उसी प्रकार आयुर्वेद में भी हर विषय का विशेष महत्व है और उसी महत्व एवं सार्थकता को ध्यान में रखते हुए आयुष विबोधनी वेबिनार श्रृंखला में हर विषय का वक्तव्य सुनिश्चित किया गया। जैसा कि मैंने आयुष विबोधनी श्रृंखला प्रथम में भी कहा था कि आयुर्वेद अनादि है, शाश्वत है, अतः आयुर्वेद के ज्ञान के प्रवाह को भी अनादि मानते हुए इसे भी विश्राम देना ही श्रेयस्कर है। इसलिए आज इस श्रृंखला के विश्राम दिवस पर मैं उन सबको आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने इस श्रृंखला को मानस पटल से क्रियात्मक पटल तक लाने का कार्य किया। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं अपने कॉलेज के चेयरमैन सम्माननीय इंजीनियर अमरजीत सिंह वालिया सर का धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा हमें आयुर्वेद के विकास के लिए कुछ न कुछ क्रियात्मक करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर मृदु शर्मा जी का, जिन्होंने इस दुष्कर कार्य को सुकर बनाने हेतु हर संभव प्रयास किया। आयुर्वेद विबोधनी श्रृंखला की समन्वयक समूह डॉक्टर दीपिका मिन्हास, डॉक्टर सोनिका जरियाल, डॉक्टर पूजा एवं डॉक्टर ज्योति सरोवा, इन सभी का मैं अतिशय धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने मिलकर इस कार्य से संबंधित संपूर्ण औपचारिकताओं एवं उत्तरदायित्व का प्रशंसनीय रूप से निर्वहन किया है। अब मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी महाविद्यालय के गरिमामय अध्यापक वर्ग का, जिन्होंने अपने विषय के लिए पारंगत विद्वत जनों के वक्तव्य से इस आयुष विबोधनी श्रृंखला को सुशोभित करवाया। साथ ही में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आयुष विबोधनी श्रृंखला के सभी वक्ताओं का, जिन्होंने अपने अनुभव एवं ज्ञान को इस मंच पर साझा किया एवं आयुर्वेद की गरिमा में और वृद्धि की। मैं अपने सभी श्रोताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आयुष विबोधनी श्रृंखला द्वितीय में भी उतनी ही तन्मयता एवं उत्साह से भाग लिया और हमारा भी उत्साह बढ़ाया। अंत में मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में आयुर्वेद विबोधनी श्रृंखला से किसी न किसी तरह से जो लोग जुड़े रहे हैं। अंत में मैं परम धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, जिन्होंने इस श्रृंखला के लिए हमें प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया एवं इसे संभव करवाया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमने आयुर्वेद के प्रत्येक विषय का आयुष विबोधनी श्रृंखला में समावेश किया है, तो ऐसे में हम आयुर्वेद की मातृभाषा संस्कृत उसको सर्वोपरि मान के चलते हैं। हम सब आयुर्वेद स्नातकों के लिए संस्कृत केवल भाषा ही नहीं है, अपितु यही वह द्वार है जिसके दूसरी तरफ आयुर्वेद रूपी ज्ञान का सागर है। संस्कृत भाषा के रूप में तो हमारी आवश्यकता है ही, परंतु ज्योतिष शास्त्र का भी आधार होने के कारण यह हमारे ज्ञान को और लाभान्वित करती है। आयुर्वेद चिकित्सा में मुहूर्त काल आदि का विशेष स्थान है और इसी संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए आज मैं आमंत्रित करती हूँ आज के विशेष अतिथि डॉक्टर नरेश
कुमार जी का, जो कि SD संस्कृत कॉलेज होशियारपुर में प्रिंसिपल हैं एवं ज्योतिष आचार्य भी हैं। सर, आज के इस विशेष संस्कृत सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है एवं आज के वक्तव्य के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं मंच के समन्वय के लिए नितिन सर को आमंत्रित करती हूँ। नितिन सर। धन्यवाद महाभागा। अद्य अहम् अस्य कार्यक्रम प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार महाभागा विषये किंचित शब्द वक्तुम् इच्छामि। डॉक्टर नरेश कुमार महाभागा प्रधानाचार्य श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय प्रधानाचार्य पदमेव आसीनरत। डॉक्टर नरेश महाभागा ज्योतिष शास्त्रेषु प्रकांड विद्वान अस्ति। अहं संप्रेक्षयामि डॉक्टर नरेश महाभागा संक्षिप्त विचारं प्रस्तौमि। डॉक्टर नरेश महाभागा। ओम नमो स्वन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरखाय सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः। यजाग्रतो धूरमुदेते देवं सुप्तस्य तथैवेते दूरङ्गमन् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवा संकल्पमस्तु। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपेण परम पिता परमात्मा परम सम्माननीय श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेद कॉलेज के संस्थापक इंजीनियर श्री अमरजीत सिंह ग्वालिया जी, कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती डॉक्टर मीनाक्षी नाथ जी, उप प्रधानाचार्य डॉक्टर श्री मृदु शर्मा जी और कॉलेज स्टाफ और सभी महानुभावों को मैं आप सबका हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरा आज का अपने विचार प्रस्तुत करने का जो मेन मकसद है, उसका टॉपिक है ज्योतिष और आयुर्वेद। अगर देखा जाए तो ज्योतिष और आयुर्वेद का संबंध जो है वो चोली और दामन का संबंध होता है। ज्योतिष के बिना आयुर्वेद अधूरा है और आयुर्वेद के बिना ज्योतिष अधूरा है। क्योंकि ज्योतिष क्या है? कहते जो वेद है, हमारे वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। नेत्र यानी कि जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। तो क्या देखना है उससे? भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल, इन सब का जो निर्धारण है वो हम ज्योतिष के द्वारा ही देख सकते हैं। ज्योतिष के द्वारा ही इनका ये देखना संभव होता है। तो ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष और आयुर्वेद साथ साथ चलते हैं। ज्योतिष हमारी जो जन्म कुंडली होती है, जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें 12 भाव होते हैं। 12 भाव, और 12 भावों का अपना अलग अलग महत्व होता है। सबसे पहले गणना करें तो 12 भावों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि सबसे पहला भाव है हमारा तनु भाव। तनु भाव जिसको हम शरीर कहते हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारा स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में जो गणना है वो लग्न भाव से, तनु भाव से करते हैं। इस भाव का कारक ग्रह होता है सूर्य। द्वितीय भाव आता है हमारा धनु, जिसको धन भाव कहते हैं। व्यक्ति के पास पैसा आएगा, कहां से आएगा, किस तरह संचय करेगा, इसका विचार धन भाव से करते हैं।
तीसरा भाव होता है सहज। सहज क्या है? भाई बंधुओं का स्थान जो है वो, व्यक्ति के भाई कितने हैं, भाई बहनें कितनी हैं, उन सब का निर्धारण जो है वो तृतीय भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव आता है हमारा माता का, जिसको सुख स्थान कहते हैं। कहते हैं ना, जिसके पास माता है उसके पास सुख ही सुख है। तो चतुर्थ भाव माता का भाव होता है। पंचम भाव आता है हमारा विद्या का, जिसको सुत भाव भी कहते हैं, संतान का भाव भी कहते हैं। विद्या कैसी अर्जित करेगा, किस क्षेत्र में आगे जाएगा, इसका निर्धारण भी पंचम भाव से हम करते हैं। षष्ठ भाव होता है हमारा रोग का स्थान। व्यक्ति को रोग, कौन सा रोग होगा, किन रोगों से ग्रसित है और इसका उपचार क्या है, इन सब की गणना जो है वो षष्ठ भाव से करते हैं। सप्तम भाव आता है हमारा जाया। जाया क्या होती है? स्त्री, जिसको पत्नी भाव कहते हैं, और ये पार्टनरशिप का स्थान होता है। अष्टम भाव आता है हमारा आयु का भाव। आयु और मृत्यु का स्थान, व्यक्ति की आयु कितनी है, उसकी मृत्यु कब होगी, इसका निर्धारण अष्टम भाव से किया जाता है। नवम भाव, नवम भाव जो हमारा धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है। और दशम भाव आता है हमारा कर्म का स्थान। कर्म, नौकरी, कारोबार, बिजनेस जो भी है वो दशम भाव से निर्धारण किया जाता है। 11वां भाव आता है हमारा लाभ का, जिसको आय भाव कहते हैं। और 12वां भाव आता है हमारा व्यय, खर्चा, विदेश का स्थान। तो ये कुंडली है हमारी, ज्योतिष है हमारा, इसमें 12 भाव जो है वो अपना अलग अलग महत्व रखते हैं और अलग अलग ग्रह जो अब इसका कारक होता है। अब हम ये कहेंगे कि ज्योतिष में इनका क्या, अपने आयुर्वेद में इनका क्या महत्व होता है। तो आयुर्वेद के द्वारा अगर हमें कोई रोग हो तो उस रोग का उपचार कैसे करना है, तो ज्योतिष बताता है कि किस मुहूर्त में, किस दिन कौन सी दवाई का निर्माण करना है, और जो निर्माण करना है वो आयुर्वेद शास्त्र से करना है। चरक संहिता में भी इसका वर्णन है, रस शास्त्र में भी इसका वर्णन है कि कभी अगर व्यक्ति जो है वो किसी भयानक बीमारी से भी पीड़ित हो जाता है, तो उसमें कहा गया कि साल में जो पुष्य नक्षत्र जब आता है, पुष्य नक्षत्र तो हर महीने में आता है, लेकिन ये विशेष रूप से, यानी कि गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग। गुरु पुष्य योग क्या है कि जब बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र आए तो उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। अब जब गुरु पुष्य योग हो तो उस समय हमें दवाइयों का निर्माण करना है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, जड़ी बूटियों के अनुसार हमें उन जड़ी बूटियों को पीसकर या उनका घोल बनाकर, लेप बनाकर, जैसा भी है उनका दवाई तैयार करनी है। और वो दवाई जो है वो तैयार करनी है वो कब उस रोगी को देनी है। अगर रवि पुष्य नक्षत्र में हम दवाई का निर्माण करते हैं और गुरु पुष्य योग में उस दवाई को उस रोगी को पिलाई जाए या उस रोगी को दी जाए, तो 100%, 100% ये सही है कि वो रोगी जो है वो ठीक होता है। ये आयुर्वेद शास्त्र में लिखा गया है। दवाई का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जो विशेष नक्षत्रों में की हुई आयु, अपने की हुई दवाई का निर्माण जो है वो व्यक्ति की आयु को बढ़ाने वाला होता है। कई बार हम सोचते हैं कि इसको हर दवाई तो दे दी, इसको आयुर्वेद की दवाई भी दे दी और अंग्रेजी दवाइयां भी दे दी, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं हो रहा। लेकिन हमने दवाइयों का निर्माण तो किया है, लेकिन क्या उस योग में किया है जिस योग में आयुर्वेद शास्त्र कहता है। हमने रोगी को दवाई पिलाई है, लेकिन क्या उस समय पिलाई है जब उसका मुहूर्त था। मुहूर्त के अनुसार दवाई का निर्माण करना और रोगी को पिलाना
ये उस बीमारी का 100% जो है वो निवारण होता है। तो गुरु पुष्य योग में दवाइयों का निर्माण कर ज्योतिष के द्वारा उनको सिद्ध करके दवाई को निर्माण करना है हमने, और साथ में ज्योतिष को भी साथ में जोड़ना है कि ज्योतिष के द्वारा उन दवाइयों को सिद्ध करना है, ताकि जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है वो सत्य हो, वो बातें सत्य हो। तो हम बात कर रहे थे द्वादश भावों की और उनका उपचार, उनसे जो रोग उत्पन्न होते हैं और उनके उपचार के बारे में। तो हमने बताया कि सबसे पहला भाव हमारा तनु भाव है। तनु हमारा शरीर कैसा होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम चल फिर सकते हैं, प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम कार्य को कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले कुंडली में प्रथम भाव को देखा जाता है। अगर हमारा प्रथम भाव, उसमें उसका कारक ग्रह सूर्य होता है, अगर वो सूर्य नीच का चला जाता है, सूर्य तुला राशि में चला गया, नीच का चला गया, तो वो क्या करेगा? हमारा शरीर जो होता है वो 5 तत्वों से बना होता है। 5 तत्व हमारे, ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? हमारे शरीर में जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है। ये 5 तत्व जो है वो हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। अगर इन 5 तत्वों में किसी भी तत्व की कमी हो जाए तो हमारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है। तभी कहते हैं कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन अपने शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में बार बार यही बातें कही गई हैं, चरक संहिता में कही गई हैं कि सुबह उठकर पानी पियो। तो पानी पीने से क्या होगा? व्यक्ति के शरीर में कभी जल तत्व की कमी नहीं होगी। जल तत्व का ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और अग्नि तत्व का सूर्य, मंगल भी सूर्य भी। और सूर्य अगर नीच का हो तो व्यक्ति में अग्नि तत्व की कमी आ जाती है। जब अग्नि तत्व की कमी होगी तो हमारा शरीर में जो जठर अग्नि है, जठर अग्नि यानी कि जो हमारे भोजन को पचाती है, वो मंद हो जाएगी। जब मंद हो गई, धीमी होगी, तो हमारा शरीर जो है वो भूख लगनी बंद हो जाती है। जब भूख लगनी बंद होगी, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो पच नहीं पा रहा है इसमें, तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार 80% 85% बीमारियां जो है वो पेट से उत्पन्न होती हैं। जब हमारा पेट स्वस्थ नहीं होगा, पेट में जो जठर अग्नि है वो स्वस्थ नहीं होगी, वो तेज नहीं होगी, तब तक हमारा शरीर जो है वो रोगों से ग्रसित रहेगा। तो सूर्य के लिए हम क्या करते हैं? उसको आयुर्वेद शास्त्र के साथ जोड़ते हैं कि सूर्य को के लिए किसका? मदार, अपामार्ग। सूर्य के लिए जो है वो अपने आक का पौधा जो होता है, अपमार्ग नहीं, आक का पौधा जो होता है उसका पूजन किया जाता है। सूर्य के लिए आक यानी कि मदार का पूजन किया जाता है, और उस मदार का पौधा लगाने से या उसका पूजन करने से हमारा सूर्य स्ट्रांग होता है। रवि पुष्य योग में उस आक के पौधे की जड़ को उखाड़कर उसको सिद्ध करके अपने बाजू पर बांधने से या गले में पहनने से हमें सूर्य संबंधी जो रोग हैं उन रोगों का निवारण होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ज्योतिष है वो आयुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ है। ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के बिना ये इनसे किसी भी का उपचार नहीं कर सकते। अगर ज्योतिष अलग लिया जाए, आयुर्वेद को अलग लिया जाए, तो हम व्यक्ति को उसकी रोगों का निवारण नहीं कर सकेंगे। ज्योतिष के द्वारा हम रोगों को देखते हैं और आयुर्वेद के द्वारा उन रोगों का उपचार किया।
ज्योतिष के द्वारा हमने देखा कि सूर्य हमारा नीच का है, और उस सूर्य का आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार किया उसका उपाय किया कि अपने आक के पौधे का पूजन किया, उसकी जड़ को लिया, उसको सिद्ध किया ज्योतिष के द्वारा, और उसको गले में धारण किया, बाजू में धारण किया, या अपने पास रखने से भी उस सूर्य संबंधी रोगों का निवारण होता है। तो दूसरा, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारा मेन ग्रह आ जाता है, महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो सूर्य और चंद्रमा आते हैं। सूर्य पिता और चंद्रमा माता। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसके पास माता पिता हैं वो व्यक्ति जो है वो बड़े से बड़े रोगों से भी लड़ जाता है। जिसके पास माता का पिता का आशीर्वाद है वो व्यक्ति हर समस्या का समाधान करना जानता है, क्योंकि जब माता पिता अरुष्ट हो जाएंगे तो वह व्यक्ति जो है वो दोषों से ग्रसित हो जाएगा, उसको मातृकृत दोष लगेगा, पितृकृत दोष लगेगा, और वह व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, रोगों से ग्रसित होता जाएगा। चंद्रमा मन का कारक है। अभी कहा गया, गीता में भी कहा गया कि हाँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो अपने मन को काबू में कर सके। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने मन को काबू में कर सके, क्योंकि मन जो है वो चंचल है। अभी यहां पर बैठे हम, हमारा मन कहीं और घूम रहा है। हम यहीं पर बैठे बैठे देश विदेश की यात्रा कर लेते हैं, क्योंकि मन चंचल है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। अगर विदेश का नाम लिया तो विदेश का चलचित्र हमारे सामने आ जाएगा। ये चंद्रमा किस चीज का कारक है? जल का। तो अगर हमारे शरीर में जल की कमी होगी, जल तत्व की कमी होगी, तब भी हमारा शरीर ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक और साथ में शुक्र भी जल का कारक आ जाता है। क्योंकि ज्यादातर रोग जो होते हैं शुक्र संबंधी रोग हो जाते हैं। शुक्र संबंधी जब किसी को रोग हो गया तो वो भी जल तत्व की कमी के कारण होता है। तो उसमें क्या होगा कि संतानहीनता की कमी आ जाएगी जब शुक्र खराब होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है कि उसमें स्वर्ण भस्म या चांदी की भस्म उनका प्रयोग किया जाता है। शुक्र के लिए डायमंड पहनाया जाता है। शुक्र के लिए गुल्लर का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में एक पौधा आता है गुल्लर का, तो गुल्लर का प्रयोग किया जाता है, गुल्लर का पूजन किया जाता है, या गुल्लर की जड़ उनको पीस कर जो है वो उसकी दवाई बनाई जाती है। ये शुक्र के लिए बड़ी उपयोगी होती है। चंद्रमा के लिए पलाश के पौधे का पूजन किया जाता है। पलाश के पौधों का पूजन करना या उनकी लकड़ियों से हवन करना, ये चंद्र बल को बढ़ाता है। आगे ग्रह आता है मंगल। मंगल अग्नि कारक ग्रह है, अग्नि तत्व है। जब मंगल ग्रह खराब होता है तब भी अग्नि, जो जठर अग्नि है वो कमजोर पड़ जाती है। तो मंगल के लिए खैर का बड़ा महत्व होता है। खैर का पौधा होता है, उसकी गूंद जो होती है उसका सेवन करना, या खैर की लकड़ियों से हवन करना, या मंगलवार के दिन खैर का पौधा लगाना, ये भी मंगल ग्रह को मजबूत बनाती है। बुध के लिए अपामार्ग। ये सारे पौधे जो है वो आयुर्वेद शास्त्र के हैं। तभी कहते हैं कि ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों का संबंध है आपस में, एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि कुछ पौधों को हम जानते हैं, कुछ को नहीं भी जानते। बुध के लिए अपामार्ग, जिसको चिचड़ा कहते हैं,
तो अपामारक का प्रयोग किया जाता है। अपामारक की दवाई भी बनती है, अपामारक की दातुन भी करते हैं। जिसका बुद्ध कमजोर है, कई बार होता है कि बच्चे जो है वो 4 साल का हो गया लेकिन साफ नहीं बोल रहा, तो समझ लो कि उसका बुद्ध कमजोर है। या कई बार बड़ा व्यक्ति कोई भी है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो समझो कि उसका चंद्र बुध की ग्रह की युति है, और उन चंद्र और बुध के साथ जब राहु की युति हो जाती है तो वो डिप्रेशन में ले जाती है। तो उनके लिए अपामारक का पूजन किया जाता है। अपामारक के पौधे को बुधवार के दिन लगाया जाता है, तो उससे हमारा बुध ग्रह स्ट्रांग होता है। बृहस्पति के लिए पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ की बड़ी महिमा है। इसका वर्णन जो है वो गीता में भी बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षानाम अश्वत्थोऽहम्, वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं। अश्वत्थ यानी कि पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो पीपल वृक्ष में होती है। अभी पीछे कोरोना समय चल रहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा कमी ऑक्सीजन की आई। क्यों आई? क्योंकि हमारा पर्यावरण जो है वो स्वस्थ नहीं था, अच्छा नहीं था, स्वच्छ नहीं था। और जो पेड़ पौधों की कटाई हुई, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र कहता पेड़ पौधों को लगाओ, ये नहीं कहता कि काटो उनको। पेड़ पौधे होंगे तभी हमारा जीवन संभव है। आयु की वृद्धि हमारी तभी होगी जब पेड़ पौधे होंगे, और ये पेड़ पौधे जो है वो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार लगाने से 100% जो है वो व्यक्ति की आयु की वृद्धि होती है। तो बृहस्पति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा, आजकल सबसे ज्यादा पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। किसी के कुंडली में कोई दोष है, उसके लिए पीपल की पूजा, पीपल का वृक्ष लगाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। किसी की शादी में रुकावट हो रही है, या प्रेत दोष से पीड़ित है, या पितृ दोष आदि से पीड़ित है, तो उसके लिए पीपल का पौधा लगाना या उसका पूजन करना सर्वोपरि होता है। किसी को संतान की दिक्कत है, संतान संबंधी परेशानी है, तो उसके लिए भी पीपल के पौधे का पूजन करना या पीपल के पौधा जो लगाना, यह सर्वोपरि होता है। यह सबसे सिंपल उपाय है, साधारण उपाय है। क्योंकि पीपल का पौधा जगह जगह लगाने से क्या होगा कि कभी भी हमारे को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जब हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो हमारे नित्य रूप से ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो हमें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिलेंडर वाली ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुद उस ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। पौधे लगाएंगे और उनमें भी पीपल का पौधा लगाएंगे, ताकि हमारे आसपास का वातावरण जो है वो स्वच्छ रहे और ऑक्सीजन जो है वो उसको नियमित रूप से मिलती रही। तो आगे बृहस्पति के बाद आता है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह शुक्र संबंधी रोगों का निवारण, क्योंकि शुक्र जब नीच का हो जाता है तो उस व्यक्ति का शरीर जो है वो दुर्बल पड़ जाता है, कमजोर होने लग जाता है, और साथ में वसा की मात्रा अधिक, फुलावट ज्यादा होती है और ताकत कम होती है। तो ऐसे रोगों के निदान के लिए डायमंड पहना जाता है या गुल्लर का पूजन किया जाता है, गुल्लर की दवाई का निर्माण किया जाता है। गुल्लर का पौधा जो होता है उस पर
जो उसका फल होता है उस फल का सेवन किया जाता है, तो वह शुक्र संबंधी रोगों का निदान होता है। शनि ग्रह, आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया कि शनि ग्रह के लिए शमी का पौधा, जो शमी का पौधा लगाने के भी फायदे हैं, शमी की दातुन करने के भी फायदे हैं, और साथ में शमी वृक्ष का पूजन करना वो भी आप सबके लिए लाभदायक होता है। तो ये आयुर्वेद के अनुसार पौधे हैं जिनका हम सेवन करें, जिनका पूजन करें, या इनकी दवाई बनाकर इन ग्रहों संबंधी उपचार करें, तो ये निर्धारण होता है। अभी ये भी कहा जाता है कि सुबह सुबह जो है वो हरी घास के ऊपर जब ओस पड़ी होती है, उस ओस पर चलना जो है वो 80-85% जो है वो रोगों को खत्म करता है। तो वो हरी घास क्या है? वो राहु से संबंधित हरी दुर्वा है। हरी दुर्वा, और दुर्वा का पूजा में विशेष महत्व होता है। हम कोई भी पूजा को आरंभ करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें हरी घास का, हरी पूजा, उसमें प्रत्येक पूजा में उसका महत्व होता है। तो उस घास पर चलने से क्या होगा? राहु संबंधी रोगों का निधारण होगा। जैसे किसी को बीपी की समस्या है, शुगर संबंधी समस्या है, तो उनको दवाइयों का तो निर्माण जो होगा, दवाइयां तो अपने लेनी पड़ेंगी, लेकिन उनका आधा निवारण तो उस घास पर चलने से हो जाएगा। एक आयुर्वेद का एक ग्रंथ था, अपने चरक संहिता के अनुसार, मैं इसमें पढ़ा था, मैंने काफी टाइम पहले, तो उसमें लिखा था कि जो आक का पौधा होता है उसके पत्ते जो है वो अपने पैरों में रखने से, क्योंकि वो क्या, आक का पौधा, उसमें अग्नि तत्व होता है। जो आक का पौधा होता है, पत्ते जो होते हैं उसमें अग्नि तत्व होता है। वो हमारे शरीर में जो है वो अग्नि तत्व को संतुलित बनाए रखता है, जिस कारण हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहता है, और शुगर संबंधी या जैसे मानसिक तनाव, तो ऐसी समस्याएं उसको नहीं आती। तो ये जो आयुर्वेद शास्त्र है, इनके अनुसार ज्योतिष का प्रत्येक ग्रह जो है वो अपना प्रभाव डालता है, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ही उसका हल भी किया जाता है। अब जो हमारी 12 राशियां हैं, जन्म कुंडली में 12 राशियां होती हैं। अब इन 12 राशियों का हमारे शरीर में क्या स्थान होता है, और ये किस किस अंग को प्रभावित करती हैं। जैसे मेष राशि है, सबसे पहली मेष राशि होती है, वो हमारे मस्तक को प्रभावित करती है। वृक्ष राशि जो है वो मुख को, मिथुन राशि जो है वो भुजाओं को, कर्क राशि का प्रभाव छाती पर, सिंह राशि का पेट पर, कन्या राशि का प्रभाव कमर पर, तुला राशि का प्रभाव कमर के नीचे का स्थान, जननांग जिसको कहते हैं, और वृश्चिक राशि का स्थान गुह्य भाग, और धनु राशि का प्रभाव जो हमारे घुटने हैं, और मकर और कुंभ जो है वो ये सीधा पैरों पर प्रभाव डालती है। मीन राशि जो है वो ये वायु संबंधी रोगों को उत्पन्न करती है। तो ये 12 राशियां हैं, और 12 जो इनके स्वामी हैं, अगर हम उस ग्रह का उपचार कर लें, या आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार उन ग्रहों का उपचार करें,
तो हमें उन ग्रहों संबंधी होने वाली जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं या कष्ट हैं, उनका निवारण हम कर सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र है, इन दोनों का अपना अपना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार इन पुष्य नक्षत्रों का बड़ा महत्व होता है। जब हम कभी भी दवाइयों का निर्माण करें तो इन नक्षत्रों को जरूर देखें, क्योंकि इन नक्षत्रों में जिन दवाइयों का निर्माण किया जाए, जिन जड़ी बूटियों को उखाड़ा जाए या उनसे दवाई का निर्माण किया जाए और ग्रह नक्षत्र मुहूर्त आदि देखकर उन रोगियों को उनको पिलाया जाए, तो ये 100% फल देने वाली होती है। अभी आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार यही देख लो कि जो पंचगव्य है, पंचगव्य क्या है? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और गौमूत्र और गौ गोबर। अब इसमें भी कहा गया कि अगर व्यक्ति जो अब इन 5 चीजों का सेवन करे, हफ्ते में एक बार करे, महीने में एक बार करे, तो वह व्यक्ति कभी रोगों से ग्रसित नहीं होता। गौमूत्र जो है वो सैकड़ों बीमारियों का इलाज है, हजारों बीमारियों का इलाज है गौमूत्र। जो व्यक्ति गौमूत्र का सेवन कर ले, कड़वा तीखा जैसा भी है, लेकिन उसका कुछ अंश जो है वो अपने अंदर उतारना पड़ेगा, अपने उसको धारण करना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा। क्योंकि ये आयुर्वेद की दवाइयां हैं, पंचगव्य ये फ्री की दवाइयां हैं, इनके लिए हम कोई पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो ये था आयुर्वेद और ज्योतिष, ज्योतिष का आयुर्वेद में महत्व और आयुर्वेद का ज्योतिष में महत्व। तो मैं बस आप सबका अंत में हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने इस मंच पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया, अवसर दिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नितिन सर आप म्यूट हैं, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद नरेश महाभागा। आशा से सर्वेषां जना इदं महत्वपूर्ण जानकारी ज्योतिष आयुर्वेद महत्व सर्वेषां जना प्रस्तुतम् इदं करोमि। धन्यवाद सर्वे जना। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।